हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से ये जो मटेरियल दिख रहा है यहाँ पे, ये इस तरह के जो मटेरियल दिख रहा है, इसी को हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और आज हम लोग इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये कितने तरह के होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल होने पर कौन कौन सा सिम्टम हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल का हमारे बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी जांच क्या होती है और जांच को हम कैसे समझें। अगर हाई कोलेस्ट्रॉल पाया गया हमारे बॉडी में तो हम क्या चीज़ों को खाएं, यानी खान पान पे हम लोग अपना क्या चेंज करें, ये सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल फैट जैसा एक पदार्थ है जिसका निर्माण लीवर के द्वारा होता है। फैट जैसा पदार्थ आप देख रहे हैं यहाँ पे जो दिख रहा है, ये जो वायल की तरह है वो वायली या फिर फैट बोल सकते हैं। फैट की तरह जो मटेरियल आपको दिख रहा है इसी को हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में सेल मेम्ब्रेन, डाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी एंड हार्मोन्स के लिए आवश्यक है। यानी ये हमारे बॉडी में सेल मेम्ब्रेन को, डाइजेशन को, विटामिन डी को फॉर्मेशन में और बहुत सारे हार्मोन्स के फॉर्मेशन में यह अपना भूमिका निभाता है। इसलिए ये हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी भी है। यह पानी में घुलता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि ये फैट लाइक वायल लाइक मटेरियल होता है और वायल लाइक मटेरियल होने की वजह से ये पानी में घुलता नहीं है और ये पानी में घुल नहीं पाता है। इसके वजह से हमारे ब्लड के शरीर के ब्लड में भी नहीं घुल पाता है और न घुल पाने के कारण अगर हमारे बॉडी में ये कहीं कलेक्ट हो रहा है, हमारे बॉडी के कोई नसों में कहीं कलेक्ट हो रहा है, तो ये आगे की ओर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता है ब्लड के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये ब्लड में घुलता नहीं है कि घुल कर आगे बढ़ जाए। ये वायल स्ट्रक्चर का होता है, वायल की तरह होता है, जो जहाँ जमा है वहीं जम जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो है इसको हम लिपोप्रोटीन भी कहते हैं। लिपोप्रोटीन नामक कण रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के दूसरे अंगों में पहुंचने में मदद करता है, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन, इसमें लिपोप्रोटीन नामक कुछ कण होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल को आगे फॉरवर्ड करता है। अब ये लिपोप्रोटीन जो है वो दो तरह के होते हैं, जिसको आप कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये दो तरह के होता है, एक होता है HDL और एक होता है LDL। अब ये HDL और LDL में जो LDL दिख रहा है आपको, HDL और LDL, ये जो दिख रहा है ये HDL है। जितना भी आप छोटे छोटे देख पा रहे हैं यहाँ पे, छोटा छोटा येलो कलर का जो दिख रहा है, सॉरी जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है या ग्रीन की तरह दिख रहा है, ये सब HDL है। क्या है? HDL है। और जो येलो कलर के दिख रहे हैं जितने भी, ये सब LDL है। ये LDL है, ठीक है, ये LDL है। HDL मतलब होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और ये होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में सबसे पहले हम लोग लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन के बारे में जानेंगे। ये लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर आर्टरीज में जम जाता है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है, जो आगे चलकर गंभीर हेल्थ इशू बन सकता है, जैसे कि दिल का दौरा या फिर स्ट्रोक, हार्ट अटैक जो आता है। हार्ट अटैक का नाम सुने होंगे। ये हार्ट अटैक इसी ब्लॉकेज के कारण आता है। स्ट्रोक जो आते हैं लोगों को, ये इसी ब्लॉकेज के कारण आते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं कि ये जो है ये ब्लड वेसल है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स है, यानी वेन है या आर्टरी है। अब ये वेन या आर्टरी में क्या करते हैं? ब्लड सर्कुलेट करता है। ये ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। अब ये ब्लड सर्कुलेट कर रहा है तो इसमें
हमारे बॉडी के अंदर अगर लिपोप्रोटीन कहीं इकट्ठा हो रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है, तो ये हमारे बॉडी में क्या कर जाता है, नसों में जम जाता है। अब ये ब्लड में घुलनशील नहीं है, इसलिए ब्लड इसको घोल के आगे की ओर नहीं ले जा रहा है, ये जमा ही रह जा रहा है। ठीक है, अब इसी जमे हुए मटेरियल को हम बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कहते हैं। आप फिगर में देख के आराम से समझ सकते हैं कि अगर एलडीएल हमारे बॉडी में कलेक्ट होता है, बनता है, तो ये धीरे धीरे हमारे नसों को क्या करता है, ब्लॉक करता है। अब यही देख लीजिए, और ज़्यादा कलेक्ट हो जाएगा तो हमारे नसें क्या कर जाएंगी, और ज़्यादा ब्लॉक हो जाएंगी। जब ब्लॉक हो जाएंगी तो ये ब्लॉक होने की वजह से हमें हार्ट स्ट्रोक भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल टाइप होता है जिसको हम HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल इसलिए माना जाता है क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल को, जितने भी खराब कोलेस्ट्रॉल हैं जो कलेक्ट हुए हैं कहीं पे भी, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है जो कहीं नसों में कलेक्ट हुए हैं, और हमारा ये HDL जो है ये इसको पुश करके आगे की ओर फॉरवर्ड कर देता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL को इकट्ठा नहीं होने देता है। ये हमारा HDL है, ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, और ये हमारा LDL है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। अब हम लोग बात करते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे कि हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल तो जरूरी है, लेकिन अगर हमारे बॉडी में एक अलग टाइप का कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL कहते हैं, उसका लेवल अगर हमारे बॉडी में बढ़ जाता है तो उसको हम मेडिकल की भाषा में हाई कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल को हम हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया या फिर हाइपर लिपिडेमिया भी कहते हैं। ये मेडिकल टर्म है। ये क्या है, मेडिकल टर्म है। ये मेडिकल टर्म है, हाइपर कोलेस्ट्रोलोमिया या फिर हाइपर लिपिडेमिया। लेकिन सिंपल सा भाषा में अगर आप यूज करना चाहें तो बोल सकते हैं हाई कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब ये LDL जो है, LDL का स्तर बढ़ जाता है हमारे बॉडी में, HDL का स्तर कम जाता है हमारे बॉडी में, तो हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर यानी नसों के अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाता है। ये देखिए प्योर एकदम ओपन आर्टरीज है, ये क्लियर है। क्या है, क्लियर है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 50% तक ब्लॉकेज है ना। तो यहाँ पे नस उतना साफ नहीं है जितना कि यहाँ पे है। तो ये ब्लॉकेज होने की वजह से हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में ब्लड का जो जितनी ज़रूरत है उतना सप्लाई नहीं हो पाता है, और ये सप्लाई रुकने की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन में मुश्किल आने की वजह से हमें हार्ट या फिर ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी हार्ट अटैक या फिर स्ट्रोक आ सकते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल यानी उच्च कोलेस्ट्रॉल किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है। आज के शोध के मुताबिक भारत में हाई कोलेस्ट्रॉल से पीड़ित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पहले के समय में ऐसा होता था कि लोग ज़्यादा उम्र में चले जाते हैं, बॉडी को ज़्यादा आराम देना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर HDL नहीं बन पाता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल यानी जो भी वो फैट खाते हैं वो बॉडी में इकट्ठा होने लगता है और बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन आज के समय में इतनी भाग दौड़ और टेंशन भरी जीवन में उम्र कोई सीमा नहीं रह गई कि किसको हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। हाई कोलेस्ट्रॉल होने के अगर कारण की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल को लीड करते हैं। जैसे पहला है कि कुछ मेडिकल कंडीशन जिसके वजह से हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। किसी को अगर किडनी का प्रॉब्लम है, किसी को अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, किसी को अगर HIV एड्स का प्रॉब्लम है, किसी को अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, या किसी को आप ल्यूपस एक बीमारी है जो किडनी से होता है, और इस तरह के सिम्टम आपके चेहरे पे या स्किन पे दिख सकते हैं। तो ये सब कारण हैं जो हाई कोलेस्ट्रॉल को लीड कर सकता है। दूसरा कारण यह है कि बहुत बार क्या होता है कि जब हम कोई भी डिजीज का मेडिकेशन ले रहे होते हैं यानी दवा खा रहे होते हैं, तो उस मेडिकेशन का साइड इफेक्ट जो होता है, वो भी हाई कोलेस्ट्रॉल को लीड कर लेता है। जैसे एक्ने है,
अगर आप एक्ने का मेडिसिन खा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो एक्ने को तो ठीक करेगा लेकिन कोलेस्ट्रॉल को लीड कर देता है। कैंसर की दवा खा रहे हैं, हाई ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, एड्स की दवा खा रहे हैं, हार्ट रेट की दवा खा रहे हैं, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, कोई अंग ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसकी भी मेडिकेशन के साइड इफेक्ट के रूप में हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तीसरा जो कारण है हमारे यहाँ कि हमारे बहुत इंडिया में अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पुअर डाइट। अगर व्यक्ति सही भोजन नहीं करता है, हेल्दी भोजन नहीं करता है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैट को कंट्रोल करके नहीं चलता है, तो भी उसको हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। मोटापा, अगर हमारा बॉडी, देखिए यहाँ जो BM बॉडी मास इंडेक्स है वो 18.5% से 25% तक, कितना 18.5% से लेकर 25% है तो उसको हेल्दी वेट माना जाता है। लेकिन अगर उससे ज़्यादा ही हो जाता है, ऐसे तो यहाँ पे 30 लिखे हैं, लेकिन मान के चलिए कि 18% से लेकर 25% तक का वेट है, बॉडी मास इंडेक्स है, तो आपका वजन सही है। और नहीं तो इससे ज़्यादा होने पर ओबेसिटी माना जाएगा और इसके वजह से भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकते हैं। अगर आप बॉडी को लैक ऑफ एक्सरसाइज में रखते हैं, बॉडी से कोई फिजिकल काम नहीं करते हैं, तो भी हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप बॉडी से एक्सरसाइज नहीं करते हैं, बॉडी को यूज नहीं करते हैं, बॉडी को थकाते नहीं हैं, तो वहाँ पे HDL का लेवल कम जाता है और HDL के लेवल कमने से बैड कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कमने से बैड कोलेस्ट्रॉल अधिक हो जाता है। अगर आप कोई नशा करते हैं तो भी ये HDL को कम करता है, जिसकी वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज कर जाता है। और उसके बाद एक फैक्टर है जो एज है, 40 साल से ज़्यादा के उम्र के लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि हाई कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है तो उसके कौन से सिम्टम दिखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि हाई कोलेस्ट्रॉल जो है उसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, प्रायः कोई लक्षण नहीं होता है, या होता है भी है तो वो सिर्फ हाई कोलेस्ट्रॉल में ही नहीं होता है। और भी बहुत सारे ऐसे मेडिकल इश्यूज हैं या मेडिकल रिस्क फैक्टर हैं जिसमें हाई कोलेस्ट्रॉल की तरह सिम्टम दिखता है। लेकिन अगर कोई सिम्टम दिखता भी है तो उसको कंफर्म करने के लिए हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं। ये ब्लड टेस्ट कराने से ही हम पता कर सकते हैं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई है या फिर लो है। अब जब आप डॉक्टर के पास, या फिर बहुत सारे डॉक्टर का कहना है कि हर व्यक्ति जो 20 साल से, ऐसे तो 30 साल कहा गया है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति 20 साल या उससे अधिक वर्ष के सभी लोगों को कम से कम हर साल कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए। और अगर एक बार कभी कोलेस्ट्रॉल हाई पाया जाता है तो वैसे व्यक्ति को हर 3 महीने पर कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए, जिससे वो कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर कर सकते हैं, है ना। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल पे कोई अपना लक्षण नहीं है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर पैरों में सूजन की शिकायत हो सकती है। ये इसका प्राइमरी सिम्टम है, ठीक है। पैरों का ठंडा होना शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के संकेत हैं, इसलिए ऐसी स्थिति में आप इग्नोर ना करें। अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर स्किन के रंग में बदलाव आता है, यह लक्षण अनुभव होने पर भी आप कोलेस्ट्रॉल की जांच कराएं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर शरीर के निचले हिस्से यानी पैर में, कमर में, घुटना में, पेट के निचले भाग में क्या होता है, क्रैम्प होता है, दर्द होता है। ये भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, जैसा कि आपको उपरोक्त बताया गया। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण सिम्टम्स हैं जिसको हम कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम्स को भी देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। जैसे लूज स्टूल, अगर बहुत दिनों तक स्टूल लूज हो रहा है तो भी कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम हो सकते हैं। अगर बहुत दिनों तक कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, कब्ज जिसको बोलते हैं, कब्ज बना हुआ है, तो भी वो हाई कोलेस्ट्रॉल के सिम्टम हो सकते हैं। पुअर एपेटाइट, भूख ना लगना, फैटिग मतलब आलस से होना, डिप्रेशन में रहना, वेट अचानक बढ़ना, आँख के नीचे छोटे छोटे मस्से होना, पेट में दर्द होना, हार्ट पेन होना या हार्ट बर्न होना, घुटनों में दर्द होना या घुटने से नीचे पैरों में दर्द होना, ये सब सिम्टम हैं जो आप अगर ऐसे सिम्टम को खुद में अनुभव करते हैं तो आपको हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, इसका चेकअप करा लेना चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए। अब हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको अनेक परेशानियां हो सकती हैं। इससे आपको
बहुत सारे तरह के दिक्कत हो सकते हैं, जैसे कि एथेरोक्लोरेसिस हो सकता है। इसमें आर्टरीज की दीवारें कोलेस्ट्रॉल का एक खतरनाक जमाव हो जाता है। यह जमाव आर्टरीज में खून प्रवाह को कम कर सकता है, जिसके कारण बहुत सारी जटिलताएं आ सकती है, जैसे सीने में दर्द, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, घुटने में दर्द और भी बहुत सारी चीज़ें। तो ये जब आपको सिम्टम्स दिखते हैं या फिर कोलेस्ट्रॉल का ये दिखता है तो ये कारण हो सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जांच के बारे में। तो इसके जांच के बारे में जैसा हमने पीछे बात किया था कि कोलेस्ट्रॉल के स्तर को पुष्टि करने के लिए लिपोप्रोटीन नामक या लिपिड प्रोफाइल नामक ब्लड टेस्ट किया जाता है। बहुत ही साधारण सा ब्लड टेस्ट है जो आपको कहीं भी आसपास में हो जाता है। इसमें 4 तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, हाई HDL, LDL और ट्राइग्लिसराइड होते हैं। मुख्य रूप से 4 चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, अब ये सारी टेस्ट के लिए, चारों टेस्ट के लिए एक ही बार ब्लड आपसे लिया जाएगा सैंपल के रूप में, और इसके बेहतर परिणाम, टेस्ट का रिपोर्ट अच्छा है, इसके लिए आपको खाली पेट में टेस्ट कराना है। अगर टेस्ट कराने जा रहे हैं यानी सैंपल देने जा रहे हैं, आप ब्लड सैंपल देने जा रहे हैं, तो उससे 10 घंटा पहले आप कुछ नहीं खाएं। 10 घंटा तक बिना खाए रहने के बाद आप सैंपल दें तो उसका परिणाम अच्छा आ सकता है, या अच्छा आएगा ही, आता ही है। ठीक है, अब हम लोग जांच जब करवाते हैं तो डॉक्टर उसके रिपोर्ट को देखते हैं। आप रिपोर्ट को खुद भी देख सकते हैं, और जैसा कि हमने बताया कि उसमें 4 चीज़ टेस्ट होता है, जैसे टोटल कोलेस्ट्रॉल। अगर टोटल रिपोर्ट में आप देखेंगे तो जो रिपोर्ट दिया हुआ रहता है वो या तो mg/dl में दिया हुआ रहेगा या mm/लीटर में दिया रहेगा, मिलीमोल पर लीटर में दिया हुआ रहेगा। अगर mg/dl में दिया हुआ है तो आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 से कम होना चाहिए, तो आप एकदम नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल, ये नॉर्मल है। अगर 200 से 239 के बीच में है तो इंटरमीडिएट है, आपको सतर्क हो जाना है। और अगर 239 से ज़्यादा है, अगर 239 से ज़्यादा है तो आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप डॉक्टर से मिलिए, आपका ट्रीटमेंट चलेगा, प्रिकॉशन रहेगा। तो ये सारी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल, टोटल कोलेस्ट्रॉल का है। जब आप कोलेस्ट्रॉल का रिपोर्ट देखेंगे उसमें दूसरा चीज़ जो होगा वो होगा HDL। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड कोलेस्ट्रॉल। ये अच्छा कोलेस्ट्रॉल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये ज़्यादा है तो अच्छा है। ये 60 से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये 60 से कम नहीं होने चाहिए। अगर 60 है या 60 से ज़्यादा है तो ये आपका नॉर्मल है। अगर 60 से कम है और 40 से ऊपर है तो इंटरमीडिएट है, आपको प्रिकॉशन ले लेना है, एक्सरसाइज बढ़ा देना है। और अगर ये लेस देन 40 है तो आपका बैड HDL बहुत कम है, और HDL कम होना LDL बढ़ने का सिग्नल देता है, क्योंकि जब मजबूत आदमी कमज़ोर हो जाता है तो उसको दबाने वाले बहुत सारे खराब इंसान आना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं LDL का। LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये LDL कम होना चाहिए हमारे बॉडी में, लेकिन कितना होना चाहिए? लेस देन 130 होना चाहिए, 130 से कम होना चाहिए, कम। इससे अगर ज़्यादा होता है, 159 तक अगर है, तो समझिए कि आपको प्रिकॉशन लेना है, खाने में फैटी चीज़ें नहीं खाना है, वैसी चीज़ें जो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है उसको नहीं खाना है, एक्सरसाइज करना है। और इससे भी आगे अगर चले जाते हैं, ग्रेटर देन 159 हो जाता है तो आप हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार हो चुके हैं। आपको डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा, इलाज देगा, और तब जाके आप ठीक होंगे। ट्राइग्लिसराइड, ये भी कोलेस्ट्रॉल का एक टाइप है। ट्राइग्लिसराइड भी कोलेस्ट्रॉल का एक टाइप है, जिसमें हमारे बॉडी के अंदर ट्राइग्लिसराइड 150 से कम होना चाहिए, 150 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 150 से 200 के बीच में है तो भी आप कोलेस्ट्रॉल से इफेक्टेड है, ट्राइग्लिसराइड आपका हाई है। ये 199 से अगर ज़्यादा है, 200 से ज़्यादा है तो बहुत ही हाई है। तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करके उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ये है रिपोर्ट, आप चारों चीज़ को देख लेंगे और तब पता चल जाएगा कि आपका ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL, टोटल कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है या बढ़ा हुआ है। अगर नॉर्मल है तो कोई बात नहीं है, आप जैसे आपका लाइफ स्टाइल सही है तभी नॉर्मल है। लेकिन अगर उसमें कहीं पे बढ़ा हुआ दिखाई देता है या घटा हुआ दिखाई देता है तो HDL बढ़ाने का कोशिश करें और LDL घटाने का कोशिश करें। HDL बढ़ाने का सबसे सरल उपाय है
प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करें और LDLO अपने आप घटना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा कुछ खान पान पे भी आपको ध्यान देना होगा। खान पान में आपको रेड मीट और चिकन नहीं खाने हैं। क्यों? क्योंकि रेड मीट में सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारे बॉडी के लिए अनहेल्दी फैट देते रहता है। इसलिए रेड मीट, चिकन इस तरह की चीज़ों को बाइकआउट करें, ना खाएं, ठीक है। उसके बाद है चीनी या फिर मीठी चीज़ें, कोई भी मीठी चीज़ें, चाहे वो मेवा, मिठाई, कोई भी चीज़ हो, आप उसको ना खाएं, इग्नोर करें। क्यों? क्योंकि कई लोगों को खाना खाने के बाद मूड खराब होने से पर कुछ अच्छा या कुछ मीठा खाने का शौक होता है, लेकिन मीठा सेवन करने से गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है ना, और बैड कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए मीठा खाना छोड़ दें। डेयरी प्रोडक्ट में फैट बहुत सारा होता है, इसलिए डेयरी प्रोडक्ट जैसे आपका कोई भी चीज़, पनीर हो गया, है ना, बटर हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें जो दूध से बने हुए हैं, जैसे दूध, पनीर, चीज़, इस तरह की चीज़ों को सेवन ना करें। ऑयली फूड का सेवन ना करें, जंक फूड ना खाएं, तला भुना छाना ये सब चीज़ों का सेवन न करें। नशा ना करें, नशा भी नहीं करना है। अगर नशा करते हैं तो वो HDL को डैमेज करता है, चाहे आप सिगरेट पीते हो, स्मोकिंग करते हो, या कोई ड्रग लेते हो, या फिर एल्कोहल लेते हो। इन सभी में से कोई भी चीज़ आप करते हैं तो आपका बॉडी के लिए क्या है, डेंजर है। ज़्यादा नमक न खाएं, ज़्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ने की चांसेस रहते हैं, और ब्लड प्रेशर बढ़ना कोलेस्ट्रॉल के लिए घातक साबित होता है, ठीक है। अब कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए क्या करना चाहिए, वो तो हो गया कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हमेशा बैलेंस रखना है तो रोज़ सुबह आप वॉकिंग करें, टहलें, रोज़ सुबह आप वॉकिंग करें, एरोबिक एक्सरसाइज करें, जिससे आपको सांस तेज़ी से ले सकें। टहलना या धीरे धीरे दौड़ना सबसे अच्छा एक्सरसाइज है। रोज़ एक्सरसाइज करें, अच्छी नींद लें, भरपूर मात्रा में पानी पीते रहें ताकि आपका बॉडी डिटॉक्स होता रहे, और फाइबर्स का यूज करें, बॉडी में फाइबर का यूज करें, जिससे कि आपका बॉडी, पेट साफ रहे और कोलेस्ट्रॉल जमा न हो। जैसे आप दिए गए सेब, केला, अंगूर, नींबू, स्ट्रॉबेरी, साइट्रस फूड का यूज आप ज़्यादा कर सकते हैं। साइट्रस फ्रूट आप खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो रोज़ सुबह खाली पेट में 2 छिला हुआ लहसुन के कली को छोटे छोटे पीस में काट लें, छोटे छोटे पीसों में क्या कर लें, काट लें, और इसको चबा कर खा जाएं। उसके बाद थोड़ा सा सुसुम पानी, गर्म पानी पी लें, तो ये आपको कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद करेगा। नट्स का सेवन करें, जैसे सुबह चना खाएं, बादाम खाएं, मूंग खाएं, सोयाबीन खाएं, मकई खाएं, मटकी खाएं, जिसको जिनोरा बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे फल सब्जियों को बहुत खाना है, जिससे कि आपको प्रचुर मात्रा में फाइबर मिल सके और बॉडी, पेट साफ होता रहे। उसके बाद आप सबसे ज़्यादा चीज़ जो कारगर है वो ओमेगा फैटी एसिड। आप वैसे कोई भी चीज़ खा सकते हैं जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड हो, आप ये खाकर अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा चैनल है सक्सेस ब्रेन, जो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, तो हमें साहस मिलेगी और नए वीडियो लेकर आने का। बहुत बहुत धन्यवाद।